नमस्कार, देशवाणी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। 6th फेज का मतदान जो है खत्म हो गया। जो रुझान है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें कि ओवरऑल 8 सीटों पे, लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसपे आपको कह दें कि 55.54% वोट किया गया है वोटरों के द्वारा। और कहीं ना कहीं अगर हम 2019 के आंकड़े निकालें तो वहाँ पर 58% लगभग किया गया था वोट। तो इस बार लगभग 3% वोटर्स जो है कम है। तो ये सोचने वाली विषय रहेगी, क्योंकि हमेशा निर्वाचन आयोग लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए थे। अगर हम पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की बात कर ले जो बिहार में है, और अगर देश की भी बात कर ले, तो सब लोग बोल रहे थे कि वोट करना चाहिए। लेकिन इस बार की जो संख्या देखने को मिल रही है काफ़ी कम है, लगभग 3% जो कम गए हैं। अभी भी जो वोटर्स है वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जब सरकार बनेगी तो फिर वो बोलने के लिए आते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम रहता है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं और ये सब बात लेकर आते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। अगर हम लोग चूज नहीं करेंगे तो कौन चूज करेगा। उसी बीच में आपको हम बता दें कि लगभग सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, 6 बजे तक जो रुझान है वो निकल के सामने आया। और पीसी के जरिए, जो निर्वाचन आयोग पीसी के जरिए ये बताया है कि 55.54 संख्या में जो वोटर्स हैं वो वोट दिए हैं। और 8 सीटों पे, जो लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा था, उसमें आप कह सकते हैं 55.54 वोटर्स ने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 5th फेज की बात कर ले तो उसमें 50%, लगभग 50% वोटर्स ने वोट दिया था। लेकिन इस बार कह सकते हैं 5th फेज की जगह 6th फेज पर जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े निकाले तो कहीं ना कहीं कम है। तो ये देखना रहता है कि लगातार जो वोटर्स है उनको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जो जागरूकता है वो अभी भी लोगों में नहीं दिख रहा है कि आखिरकार जिनको भी चूज करेंगे वो सत्ता में आएंगे और जाकर भारत के विकास की बात कर ले या फिर विकास कर ले, बिहार की बात कर ले। तो कहीं ना कहीं जो है वोटर्स को समझना चाहिए। लेकिन चलिए अभी हम बात करें 6th फेज के मतदान का, जो खत्म हो चुका है। लगभग जो 8 लोकसभा सीट पे जो चुनाव हो रहे थे उनका कहीं ना कहीं अब पता चल गया है कि कितने सारे वोटरों ने वोट दिया है और 55.54 वोट है। तो देखना रहेगा कि आखिरकार बिहार में आखिरकार क्या कुछ होता है। जो 3 तिगड़ा जो बने हुए हैं, बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की, ये लोग की आती है सत्ता में या फिर जो अकेले लड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही समझा। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, जो अकेले लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि उन्हें जिताया जाए। अगर बिहार में वो आते हैं तो बिहार में बहुत विकास किया जाएगा। और नौकरी, जो उन्होंने बोला था कि हम लोग जब साथ में थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो हमने नौकरी भी दी। तो ये सब चीज़ों को करते हुए जब अगर हम वोट की बात करें, वोटरों की बात करें, तो 6th फेज का खत्म हो गया और 1 जून को आखिरी चुनाव रहेगा। उसके बाद 4 तारीख को जो है नतीजे निकल के सामने आएंगे। तो 1 तारीख का भी इंतजार रहेगा। ऐसा बोला जा रहा है 2nd लास्ट चुनाव था ये, और यहाँ पे अच्छे से चुनाव संपन्न हो गया। और कहीं ना कहीं ये भी देखने के लिए वोटरों की जागरूकता इतनी खास तो देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अगर 5th फेज के से मुकाबला किया जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। अब 6th फेज का चुनाव जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और 1 तारीख को क्या कुछ होगा, उसके बाद 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, किसकी सत्ता में सरकार रहेगी और सरकार आखिरकार जनता के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम खासकर बिहार की बात कर ले तो बिहार में क्या कुछ होगा देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवाणी न्यूज के साथ। देशवाणी न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।